बहुत ही ओछा बयान है, क्योंकि इसमें देखिए दो बातें हैं। एक तो औरत की तरह बात करना, और दूसरा कि हिंदी में बात करना मतलब औरत की तरह बात करना। पहली बात तो मैं औरत वाली बात पे आऊंगी थी। औरत की तरह बात करना मतलब वो क्या ये दर्शाना चाहते हैं कि औरत की तरह बात करना क्या हीन है? मेरा तो ये क्वेश्चन है कि क्या औरत की तरह बात करना हीन है, वो ऐसा मानते हैं? और दूसरा, क्या वो यह मानते हैं कि हिंदी में बात करना हीन है? हालांकि उनकी बातों से समझ में आ रहा है कि हिंदी हीन भावना से ग्रसित, मतलब वो इस भावना से ग्रसित है कि हिंदी हीन भाषा है। देखिए, ये हो सकता है कि उनको अपनी बोली बोलना पसंद हो, लेकिन हिंदी हिंदी हीन भाषा नहीं है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, और हिंदी से हमको गर्व है। इतने बड़े अभिनेता हैं अमिताभ बच्चन जी, वो जब हिंदी बोलते हैं तो आप देखिए कि कितना गर्वित वो महसूस करते हैं, और उनको सुनने वाले कितने गर्व का महसूस करते हैं और कितना आनंद उठाते हैं। कहा जाता है कि हिंदी बोलना कितना अच्छा लगता है। और मीनाक्षी, मैं एक बात ये भी कहूंगी कि आप किसी को भी, एक तो लोगों से हिंदी बोलते नहीं बनता है, ढंग से हिंदी पढ़ना नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी वो हिंदी की बुराई कर रहे हैं। एक बात आप ये देखिए कि जब कोई भी हिंदी में बात करता है तो व्यक्ति कितना गंभीर लगता है। आप खुद भी ये अनुभव करेंगे कि जब भी कोई व्यक्ति शुद्ध हिंदी में बात करता है तो वो कितनी गंभीरता का परिचय देता है। तो मुझे लगता है कि ये बयान बहुत ही ओछा है कि किसी को यह कह देना कि आप हिंदी में बात करते हुए स्त्रियों जैसे लगते हैं। तो यहाँ तो आप स्त्री का भी अवमूल्यन कर रहे हैं और हिंदी भाषा का भी अवमूल्यन कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि किसी तरह का एक्शन होना चाहिए? एक्शन नहीं तो कम से कम एक अपॉलॉजी, माफी तो मांगे, उन्हें रियलाइज तो कराया जाए कि ये बात आप नहीं कह सकते। मीनाक्षी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि इनको प्रॉपर नोटिस दिया जाना चाहिए कि ये ऐसी ओछी बातें और हरकतें क्यों कर रहे हैं। दूसरी एक बात आप जो कह रहे थे उससे भी मैं बहुत सहमत हूँ कि इनको हम डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं। मतलब क्या ये एक तो ये महिलाओं को कमतर आंकने की बात कर रहे हैं, दूसरा हिंदी को कमतर आंकने की बात कर रहे हैं। तो हम इसके बजाय क्यों ना हिंदी के बारे में बात करें, महिलाओं के बारे में बात करें। उनके बयान को हमको इतनी महत्व देने की मुझे लगता है जरूरत नहीं है। मीनाक्षी, मैं चंद लाइनें पढ़ना चाहूंगी हिंदी के बारे में, चूंकि मैं लेखिका भी हूँ। तो मैं कहूंगी कि हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है। हिंदी हमारी वर्तनी, हिंदी हमारा व्याकरण, हिंदी हमारी संस्कृति, हिंदी हमारा आचरण, हिंदी हमारी वेदना, हिंदी हमारा गान है। हिंदी हमारी आत्मा है, भावना का साज है। हिंदी हमारे देश की हर तोतली आवाज है। हिंदी हमारी अस्मिता, हिंदी हमारा मान है। हिंदी निराला प्रेमचंद की लेखनी का गान है। हिंदी में बच्चन, पंत, दिनकर का मधुकर संगीत है। हिंदी में तुलसी, सूर, मीरा, जायसी की तान है। तो मीनाक्षी, मैं तो ये कहूंगी कि हिंदी इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण भाषा है कि हिंदी के सहारे जो विश्व में भारत का नाम हो रहा है, विश्व में एक झंडा फहर रहा है, उसमें हिंदी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और हिंदी एक ऐसा विषय है कि हम सबको हिंदी के बारे में बात भी करनी चाहिए और हिंदी बोलना भी चाहिए। जी डॉक्टर सांत्वना, मैं बस एक सेकंड आपको रोक रही हूँ क्योंकि मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ और मैं फिर चाहूंगी कि आप उस पर जवाब दें। देखिए, बड़ा अच्छा है कि आपने कहा कि हमें योगराज सिंह से आगे ये बात करनी चाहिए कि जैसे हिंदी के ऊपर जो उन्होंने टिप्पणी की है कि क्यों ये टिप्पणी इतनी कष्टदायी है, जब वो ये कह रहे हैं कि ऐसे बोल रहे हो ऐसा लग रहा है कोई औरत बोल रही है। मतलब हास्यास्पद तो है ही, शर्मनाक भी है। इसका मतलब देखिए सीधा सीधा ये है कि इस आदमी ने अपने जीवन में हिंदी साहित्य कभी पढ़ा लिखा नहीं है। मैं तो मतलब अब हैं तो हालांकि उम्र में काफी बड़े हैं, मुझे थोड़ा सा खराब लग रहा है ऐसे बोलते हुए, लेकिन देखिए ये बोलना पड़ेगा मुझे, ये मेरी सर्विस है मेरी भाषा के लिए। आप ये देखिए, रामधारी सिंह दिनकर जिन शब्दों में कविता कहते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला राम की शक्ति पूजा जब वो बताते हैं, मतलब वो राम की शक्ति पूजा को जब एक्सप्लेन करते हैं, आज के दौर के जो कवि लिख रहे हैं हिंदी भाषा को, हरिओम पवार जी की कविताएं आप पढ़िए, हिंदी भाषा में लिख रहे हैं ना, और वीर रस के साथ जब वो लिखते हैं, इसका मतलब आपका कोई अध्ययन ही नहीं है, आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है। और अगर आपको ये लगता है कि हिंदी फिल्म कौन सी है उसके स्वरूप में आपके सामने उदाहरण सिर्फ मुगले आजम है, तो इसका मतलब एक से बढ़कर एक डायलॉग जो इसी फिल्म इंडस्ट्री में, हिंदी सिनेमा में लिखे गए,
उदाहरण स्वरूप मैं कह रही हूँ, पुष्पा जैसी फिल्म जो तेलुगु की फिल्म है, सुपर डुपर हिट रही, सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए उसने वहां पर, पहले दिन की रिलीज, दूसरे दिन की रिलीज। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा शायद ये बात कि पुष्पा 2 जब फिल्म रिलीज होती है, उसका जो हिंदी वर्जन है, हिंदी संस्करण है, वो सबसे ज्यादा कमाई करता है किसी भी और भाषा की तुलना में। और यही शायद मजबूरी है कि जितने बड़े स्टार्स हैं वो आजकल अपनी फिल्मों को खुद डब करते हैं हिंदी में भी, क्योंकि उनको पता है कि हिंदी उनके लिए कितना बड़ा मार्केट है, उस भाषा का कितना बड़ा मार्केट है, कि उनको वो कमर्शियल एस्पेक्ट भी समझ में आता है। तो इसलिए आज जितने दर्शक इस बात को देख रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में तो क्या होता है ना, ट्विटर पे लिखा, अपने फेसबुक में लिखा, 2 लाइन की पोस्ट लिखकर आपकी कहानी खत्म हो गई। लेकिन हमें अपने दर्शकों को ये जरूर बताना चाहिए आज की तारीख में कि हिंदी साहित्य कितना रिच है, और इसीलिए हर वो इंसान जिसने रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ा होगा, जिसने दुष्यंत को पढ़ा होगा, जिसने मैथिली शरण गुप्त को पढ़ा होगा, उन्हें इस बात से डेफिनेट, जिसने महादेवी वर्मा को पढ़ा होगा, मैं कितने नाम लूंगी, लिस्ट मेरे पास छोटी पड़ जाएगी, उन सभी को योगराज सिंह आज किसी दुश्मन की तरह दिखाई देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। सांत्वना जी। मीनाक्षी, ये युवराज सिंह के बारे में मुझे एक कहावत याद आती है कि अध गगरी छलकत जाए। इसका मतलब ये है कि जो घड़ा पूरा नहीं भरा होता है, आधा होता है, तो वो छलकता बहुत है। मतलब ये कि जैसा आप कह रही थी कि इनके अंदर कोई डेप्थ नहीं है, कोई गहराई नहीं है, नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, इसकी वजह से ये ओछे बयान दे रहे हैं, टिप्पणियां कर रहे हैं और लोगों का आकर्षण अपनी तरफ खींच रहे हैं। जैसा कि आप कह रहे थे कि हिंदी भाषा एक दूसरे को जोड़ती है, पुष्पा 2 के एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं कि हिंदी भाषा में डब होने के कारण उसे कितने ज्यादा व्यू मिले। इसी तरीके से हिंदी गाने, हिंदी पंक्तियां, हिंदी कविताएं, कितनी कितनी मतलब आप विदेशों में भी चले जाए, लोग एक दूसरे से, उनको मतलब नहीं पता होगा, फिर भी वो कनेक्ट करते हैं। मैं तो पूरी देश में घूमती रहती हूँ, मैंने देखा है कि भले वो साउथ इंडिया हो, भले वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो, हर जगह लोग हिंदी से आकर्षित हो रहे हैं और जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। हिंदी बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भाषा है और इसे हमें दिनचर्या में इसको लाने की आवश्यकता है। एक और बात मैं मीनाक्षी कहूंगी, हिंदी के अलावा लोग अंग्रेजी से बहुत आकर्षित होते हैं। अंग्रेजी तो विदेशी भाषा है ही, क्यों आप उसको बोल के गर्वित महसूस करते हैं? आप अगर ये कहें कि आप घर से अपने घर के चीजों को ना अपना कर विदेशी चीजों को अपना कर आप महत्वपूर्ण हो जाएंगे, तो यह कभी संभव नहीं है। अभी आपको जो अभिमान होना चाहिए अपनी स्वयं की चीजों पर होना चाहिए। और देखिए, मैं तो ये मानती हूँ पर्सनली कि अब जिस तरह से एक भारत आज के दौर में कनेक्टिविटी जैसी है, लोग जिस तरह से जुड़ रहे हैं, अब वो माहौल नहीं रहा ना कि अभी देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाना है तो सोचने में 4 दिन निकल जाएंगे, फिर जाने में 4 दिन और निकल जाएंगे। अब इजी एक्सेस और देश नए तरह से एक दूसरे से जुड़ा है।